तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई मानवा और उसका नाम आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टैलेंट है। चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाते हैं कि दो लोग लड़ रहे थे, वो और कोई नहीं, एक तरफ अपना डीमन किंग और दूसरी तरफ अपना हीरो होता है। इस वर्ल्ड के अंदर हीरो और डीमन किंग दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इधर डीमन किंग बोल रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का हीरो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव है, और अपना डीमन किंग हीरो पर अटैक करने के लिए ये स्पेल को कास्ट कर देता है। उसको देख के अपना हीरो शॉक में खड़ा हुआ था और डीमन किंग उस पे वो कास्ट कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल था, हीरो के साइड वाले लोग बोलने लगते हैं कि कोई जाके हीरो की मदद करो, और साथ में डीमन किंग के लोग बोलने लगते हैं कि इन इंसानों को रोको। उतने में ही डीमन किंग की एक कमांडर आ जाती है। वो एक इंसान में लात मारते हुए बोलने लगती है कि ये कितना कमजोर है। उस इंसान को पिटता हुआ देख उसके साथी बोल रहे थे, डीमन किंग के ये कमांडर कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। फिर हमको बताते हैं कि ये टोटल 12 कमांडर हैं और ये उतने ही बुरे हैं जितना कि डीमन किंग बुरा है। ये डीमन किंग के मोस्ट लॉयल सबऑर्डिनेट हैं। इधर डीमन किंग के 12 के 12 कमांडर इंसानों को मारते हुए बोल रहे थे, इनमें से किसी को मत छोड़ना, सबको मार दो। और वो एक एक करके मारने लगते हैं। पहले एक डीमन कमांडर अपनी तलवार से किसी को मारता है, साथ में उसके साथी भी मारने लगते हैं। अभी इनका नाम नहीं बताया गया, आगे बताएंगे। और वो सारे मिलके एक एक करके इंसानों को मारने लगते हैं। और दूसरी तरफ हीरो और डीमन किंग लड़ रहे थे। हीरो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। डीमन किंग के साथी बोल रहे थे इस बार का हीरो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। फिर अपना नेरेटर आ जाता है। वो बताने लगता है कि हर बार हीरो डीमन किंग को मार देता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हीरो मरा हो, लेकिन इस बार हीरो मारा गया और उसको और किसी ने नहीं, जीरो कमांडर ने मारा था, और उसका नाम डीमन आरुत था। और उसकी आइडेंटिटी डीमन किंग की जोकर कार्ड जैसी थी। वो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा टैलेंटेड था, और वो डीमन किंग का मोस्ट ट्रेजर पर्सन था। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। कोई डीमन किंग को रेजिग्नेशन लेटर दे रहा था। फिर डीमन किंग उसको देख के बोलने लगता है ये क्या है, ये लेटर और किसी ने नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर ने दिया था। और वो बोलने लगता है कि ये और कुछ नहीं सर, ये वही है जो कि आप पढ़ रहे हो। इतना सुनते ही डीमन किंग को गुस्सा आ जाता है। वो कुछ काम कर रहा था, वो अपनी पेंसिल को तोड़ देता है और अपनी पावर को अनलीश करते हुए खड़ा होता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अबेंडन करने की। उतने में ही सब कुछ चेंज हो जाता है। डीमन किंग हीरो के पैरों में पड़ जाता है और बोलने लगता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या सच में तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? ये तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? इतना सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर डीमन किंग से नजरें छुपा रहा था। उसको कोई ना जवाब, और वो कुछ जवाब भी नहीं दे रहा था। फिर अपना डीमन किंग बोलने लगता है कि क्या तुमको डीमन किंग कासल में कोई दिक्कत हो रही है, कोई तुमको परेशान कर रहा है क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो, इस जगह कोई तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हो तो मुझे बताओ, मैं उसको अभी की अभी मार दूंगा। फिर अपना डीमन किंग सोचने लगता है, डीमन आरुत ये वो इंसान है जो कि इंसानों में भी सबसे ताकतवर है। इस इंसान ने हीरो को आसानी से हरा दिया। इसके अंदर इतनी पावर है कि कोई इंसान चाहे कितना भी हार्डवर्क कर ले वो उतना ताकतवर नहीं बन सकता जितना ताकतवर ये है। मैं इसको यहाँ से जाने नहीं दे सकता, ये सबसे ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ से छोड़ के जाना चाहता है। ऐसा कौन है जो कि इससे पंगा ले रहा है? इधर अपना मेन कैरेक्टर चुप्पी तोड़ते हुए बोलने लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और आपके सबऑर्डिनेट ने मुझे कुछ नहीं बोला। इतना सुनते ही डीमन किंग बोलने लगता है कि फिर बताओ कौन सा रीजन था, क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते? इतना सुनते ही अपना डीमन आरुत बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे मार दोगे? उतना सुनते ही डीमन किंग चौंक जाता है और बोलने लगता है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं तुम्हें मारूं। बस मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या हो गया, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, तुम यहाँ से क्यों छोड़ना चाहते हो सब कुछ। फिर अपना डीमन किंग अपने हाथ को मेन कैरेक्टर के कंधों पे रख देता है और उसको हिलाने लगता है और बोलने लगता है कि क्या तुम इस वजह से गुस्सा तो नहीं हो, मैंने तुम्हें बॉर्डर पे नहीं भेजा इस वजह से तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। मुझे पता है तुम्हारे शरीर में खुजली होती रहती है और फाइट करने के लिए, पर तुम्हें अपनी करंट कंडीशन देखनी चाहिए। और अपना डीमन किंग उसको इतनी बुरी तरह से हिला रहा था। वो बोलने लगता है कि मुझे हिलाना छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। उतने में ही मेन कैरेक्टर की नाक से खून बाहर आ जाता है और उसके खून को देख के डीमन किंग बोलने लगता है तुम ब्लीड कर रहे हो फिर से। और दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर उस खून को रोकते हुए बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मेरे खून की वजह से आपका फ्लोर गंदा हो गया। लेकिन डीमन किंग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है डॉक्टर इधर आओ जल्द से जल्द, जीरो कमांडर के फिर से ब्लीड हो रहा है। फिर डॉक्टर आ जाती है। फिर वो अपने मेन कैरेक्टर को देखने लगती है। इधर अपना डीमन किंग परेशान हो रहा था और बोलने लगता है कि क्या दिक्कत हो रही है इसके शरीर में। और दूसरी तरफ डॉक्टर अपने मेन
कैरेक्टर को हील करने में लगी हुई थी और बेचारा डीमन किंग बेचारा घबराए जा रहा था। फिर हमको डॉक्टर का नाम बताया जाता है और इसका नाम जीरो कॉस्ट डॉक्टर बेन है। फिर वो बताने लगती है कि मुझे लगता है कि इनकी फाइट हीरो के साथ हुई थी, उस वजह से इनका शरीर कमजोर हो गया है। उतना सुनते ही अपने डीमन किंग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है कि मुझे कुछ नया बताओ, ये सब कुछ मुझे पहले से ही पता है। मुझे नहीं पता तुम इसका इलाज ढूंढोगी, वो भी कम से कम समय में। अगर तुम इसको ढूंढ नहीं पाई तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुमको पता है। और ये सब कुछ वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोल रहा था और साथ में वो अपनी पावर को भी बाहर निकाल रहा था। उसकी इतनी पावर देख डॉक्टर बेन बोलने लगती है कि मैं अपना बेस्ट करूंगी। इतना सुनने के बाद अपना डीमन किंग बोलने लगता है कि आरुत, हम अपनी बात बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले तुम अपने कमरे में जाओ और अपनी रिकवरी पे ध्यान दो। और वो अपने सबऑर्डिनेट से बोलने लगता है कि जीरो कमांडर को उनके रूम में लेके चले जाओ। उतना सुनते ही वहां पे खड़ा हुआ एक सर्वेंट बोलने लगता है कि जी मास्टर, लेकिन डॉक्टर बेन ने उसका हाथ पहले पकड़ लिया और उसको पकड़ के वो ले जा रही थी और पीछे से अपना हीरो बोल रहा था कि मैं खुद जा सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर बेन एमसी की बात सुनती नहीं और उसको वो स्ट्रेचर पे लिटा देती है और उसको लेके उसके रूम में लेके जा रही थी। जब वो एमसी के रूम में एमसी को लेके जा रही थी और उसको जाता हुआ देख डीमन किंग के सबऑर्डिनेट बात करने लगते हैं कि क्या वो फिर से ब्लीडिंग कर रहे हैं जीरो कॉप्स कमांडर। और दूसरा बंदा बोलने लगता है कि उनकी बॉडी की इतनी बुरी हालत उस वजह से हुई है, जब हीरो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था तब जीरो कमांडर उसके सामने आ गए थे और उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से रोक लिया था, लेकिन इम्पैक्ट उनके शरीर पर भी पड़ा था। इनकी बॉडी में काफी सारी इंजरी हो गई है, लेकिन देखा जाए तो इनके शरीर में कम से कम इंजरी हुई है क्योंकि ये इतनी अमेजिंग है। और वो शांत नहीं होते और बात करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हैं इस टाइम पे, ये अभी भी डीमन किंग के बाद आते हैं, वो भी इतनी बुरी हालत में। इनका टैलेंट और इनके स्ट्रेंथ लगभग बराबर है अपने डीमन किंग के। मैं इनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, भले ही ये एक वुमन क्यों ना हो। हम सब लोगों को खुशी मनानी चाहिए क्योंकि ये हमारे साथ हैं। फिर हमको सच्चाई दिखाई जाती है। इधर अपना एमसी सोच रहा था मैं रिजाइन देके एक आराम की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन डीमन किंग ने मेरी बात नहीं सुनी। वो तो बेचारा सोच रहा था एक बार मैं रिजाइन दे दूं और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी आसानी से काटूंगा, लेकिन डीमन किंग ने सारा काम खराब कर दिया। और इन सबको क्या लगता है मैंने हीरो को मारा है और मैं यहाँ पे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और उसकी सर्वेंट बोल रही थी लॉर्ड आरुत आप कैसे हो, आपकी पल्स अब ठीक है। और वो किसी से बोलने लगती है कि मुझे कोई गिला तौलिया दो, मैं लॉर्ड आरुत के माथे पर रखूंगी। और उसको बेड पर लेटाने के बाद डॉक्टर बेन बोलने लगती है कि आप आराम करिए। फिर वो वहां से चली जाती है। इधर अपने बेड पे लेटा हुआ डीवन आरुत सोच रहा था इन सबको क्या लगता है मेरा नाम डीवन आरुत है, नहीं मेरा असली नाम डियोन हार्ट है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं, वो बेचारा घबरा रहा था और सोच रहा था इस कासल के अंदर मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ और इन सब पागलों को लगता है कि मैं यहाँ पे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और मैं इतना टैलेंटेड भी नहीं हूँ जितना कि ये टैलेंटेड मुझे समझते हैं। मैं एक कमजोर सा इंसान हूँ, ये बात इनके दिमाग में जाती क्यों नहीं है। और बेचारा ऐसा ही घबराता रहता है। फिर वो थोड़ी देर में उठ के बैठता है। एक सर्वेंट उसके लिए वाटर को लेके आई थी और वो उसको पीने के बाद उसको देने लगता है और बोलता है थैंक यू तुम मेरे लिए वाटर लेकर आई। और वो भी बोलने लगती है कि आप इस वाटर को पी लो तो मैं इस गिलास को लेके चली जाऊंगी। इधर अपना डियोन हार्ट उस गिलास को देते हुए उस सर्वेंट में थोड़ी सी गलती हो जाती है और वो बोलने लगती है कि मुझे माफ करना। इतना सुनने के बाद डियोन हार्ट बोलने लगता है कि बस तुम यहाँ से चली जाओ। और वो जाते हुए सोचने लगती है कि क्या हमारे हाथ मिले थे अभी। उसको जाते हुए डियोन हार्ट सोच रहा था मुझे लगता है कि ये मुझसे हेट करती है, वो अपना हाथ मेरे हाथ से छूना भी नहीं चाहती। और उसकी दूसरी तरफ ये डीमन किंग ये कुछ ज्यादा ही केयर करता है मेरे बारे में। और वो सोचने लगता है कि जब भी मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ वो कहीं से टपक जाता है और बोलने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जाके तुम बेड रेस्ट करो और अपनी पावर को रिकवर करो। मैंने बोला ना तुमको, तुम्हारा सारा काम तुम्हारे सारे के सारे सबऑर्डिनेट कर लेंगे। और डीमन किंग कभी कभार खाने के लिए भी लेके आ जाता था और बोलने लगता है कि तुम कितना कम खाते हो, इसको खाओ और तुम जल्द से जल्द ताकतवर बन जाओ। फिर अपना डियोन हार्ट बोलने लगता है लेकिन ये कुछ ज्यादा है। और दूसरी तरफ डीमन किंग सुनता नहीं किसी की, वो तो बोलता रहता है मैंने बोला ना बस करो। और ये सब कुछ सोचते सोचते वो बेड पे लेट जाता है और दोबारा से सोचने लगता है कि मैं इकलौता यहाँ पे एक इंसान हूँ इस डीमन रिलम में और ये मेरा सबसे बेकार शरीर, मैं पैदा ही क्यों हुआ ऐसे बेकार से शरीर के साथ। ये इतना घटिया शरीर है कि अगर मैं थोड़ी सी भी स्ट्रेस लूं तो ये कोलैप्स हो जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि
कि मैंने सही करा ये सब कुछ झूठ बोल के, और मैंने इन लोगों से बोला था मेरा शरीर फाइट की वजह से ऐसा हो गया है क्योंकि मैं हीरो से लड़ा था। मुझे लगता है कि जिस दिन इनको पता लग जाएगा मैं ऐसी घटिया बॉडी के साथ ही पैदा हुआ हूँ तो वो मेरे साथ क्या करेंगे, और वो अपने सामने डेमन किंग को इमेजिन करने लगता है और वो घबरा के उठ जाता है और वो सोचता है कि वो पक्का मुझे मार देगा, मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। जिस दिन इनको पता लग गया ना कि मैं इतना कमजोर हूँ उस दिन ये डेमन किंग ही बोलेगा हमारे लिए एक नया टॉय आया है, हम सारे मिलकर इसके साथ खेलेंगे। और वो ये सारी चीजें इमेजिन करने लगता है और इमेजिन करते हुए अपने नाखूनों को भी खा रहा था और बोलने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उतने में ही गेट खुल जाता है, कोई सर्वेंट आता है और बोलने लगता है लॉर्ड आरुत आप कैसे हो, और हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है और ये जीरो कॉर्प्स कमांडर ईडी है। जैसे ही वो गेट खोलता है एमसी सोचने लगता है ईडी तुम यहाँ पे क्यों हो, क्या तुम ह्यूमन वर्ल्ड से वापस आ गए। फिर ईडी बोलने लगता है हाँ मैं वापस आ गया और मैं आपके लिए ये लाया हूँ क्यूबिकल क्यूब। और उसको देख के लियोनार्ड सोचने लगता है कि ये उनमें से है जिनके सामने मैं आसानी से घूम सकता हूँ और कुछ भी बोल सकता हूँ। और लियोनार्ड उससे वो क्यूब लेने के बाद उसको सॉल्व करने लगता है और ईडी बोलने लगता है कि आपको बेड रेस्ट मिला है, आप रेस्ट करिए वरना आप फिर से कोलैप हो जाएंगे। इतना सुनते ही लियोनार्ड बोलने लगता है कि मैं ठीक हूँ। इतना सुनते ही ईडी बोलने लगता है कि आप फाइन कैसे हो सकते हो, आपने इतनी बड़ी फाइट की है उस वजह से आपके शरीर की इतनी बुरी हालत हो गई है। इतना सुनने के बाद लियोनार्ड सोचने लगता है कि अगर मुझे अपने शरीर को ठीक करना है तो मुझे दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा तब जाके मेरा शरीर सही होगा। फिर लियोनार्ड बोलने लगता है ईडी से ये सब कुछ मेरे शरीर के साथ मेरी वजह से ही हुआ है। इतना सुनने के बाद ईडी बोलने लगता है नहीं ये ट्रू नहीं है, आप हीरो से लड़े थे इस वजह से आपके साथ हुआ है, आपने हम सबको बचाया है। इतना सुनने के बाद लियोनार्ड सोचता है ये मैंने नहीं करा। लेकिन ईडी बोलने लगता है कि फिर ईडी बोलने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इसका क्योर ढूंढना पड़ेगा, क्या मैं सबसे पहले बेन को जाके पीट दूं। इतना सुनते ही लियोनार्ड बोलने लगता है तुम बोल क्या रहे हो। फिर लियोनार्ड बोलने लगता है ठीक है आप थोड़ा रेस्ट करिए मैं अभी जाता हूँ। फिर लियोनार्ड बोलने लगता है ठीक है तुम जा सकते हो। ईडी के जाने के बाद लियोनार्ड सोचने लगता है कि सारे के सारे डीवन मेरी वैसे ही केयर करें जैसे कि ईडी करता है तो कितना अच्छा होगा। मुझे लगता है कि डेमन किंग भी मेरी उतनी ही केयर करते हैं जितना कि ईडी करता है, उन्हीं की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ वरना मैं कब का मर जाता। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डेमन किंग के ऑफिस में। डेमन किंग उस लेटर को पढ़ रहा था और सोचने लगता है कि लियोनार्ड ने मुझे ये रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया, और उसके चेहरे को देख के कोई बता भी नहीं सकता वो क्या सोच रहा है। और ये सब कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराने लगता है और वो सोचता है कि जब मैं उससे पहली बार मिला था उसने ह्यूमन हीरो को मार दिया था वो भी अकेले, और मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। क्या इस इंसान ने ह्यूमन हीरो को मार दिया कि उसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट को रोक दिया, और ये सब कुछ करने के बाद ये अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। इतनी बात सुनते ही डेमन किंग सोचने लगता है कि एम्पायर ने कितना अच्छा बंदा भेजा है, और वो लियोनार्ड से पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर अपने लियोनार्ड खड़े होते हुए बोलने लगता है कि मेरा नाम लियोनार्ड है। इतना सुनने के बाद और उसकी इतनी लॉयल्टी देखने के बाद डेमन किंग बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे आर्मी को ज्वाइन करोगे। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो बोलने लगता है कि उस फाइट के बाद वो कुछ ज्यादा ही फ्री हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे एक मिशन पे भेजना चाहिए। और उसके बगल में काफी सारे मिशन रखे हुए थे और उनमें से वो एक को उठाता है और मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि ये वाला मिशन सही रहेगा लियोनार्ड के लिए। और उसके बाद वो अपनी एक सर्वेंट को बुलाता है और बोलने लगता है कि सारे के सारे कमांडर को बुलाओ हम एक मीटिंग करेंगे। इतना सुनते ही उसकी सर्वेंट बोलने लगती है जी मास्टर। इधर डेमन किंग उस मिशन को पढ़ते हुए सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वो इतना याद करता है लियोनार्ड को, इधर लियोनार्ड को भी छींक आ जाती है और वो सोचने लगता है कि मुझे कौन याद कर रहा है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है लियोनार्ड पे। वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आराम की जिंदगी मेरे हाथ से जाती जा रही है क्योंकि डेमन किंग ने मुझे समन करा है। पहले उसने मुझसे बोला कि तुम रेस्ट करो, अब वो मुझे समन कर रहा है, उसको अब क्या काम आ गया मुझसे। उसको आता हुआ देख एक सर्वेंट बोलने लगता है लॉर्ड आरुथ। लेकिन लियोनार्ड उसकी बात को सुनता नहीं, वो तो सोचता ही रहता है कि उस डेमन किंग ने बाकी बचे हुए सारे के सारे कॉर्प्स कमांडरों को क्यों एक जगह समन करा है इस डीमन कासल के अंदर। मैं बिलीव नहीं कर सकता मैं उन सारे बचे हुए कमांडरों से आज मिल जाऊंगा। मैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल से डीमन से भी डरता हूँ, तो मैं उनके साथ क्या करूंगा और क्या बोलूंगा। इधर लियोनार्ड का मुंह
मुंह बन रहा था उसको देख के वहाँ के लोग बात करने लगते हैं कि मुझे लगता है कि लॉर्ड अब ठीक हो गए हैं। इनको चेहरे को देखो, ऐसा लगता है कि वो थोड़े गुस्से में है क्योंकि डीमन किंग ने इनको समन करा है। इतना सुनते ही डियोनार्ड सोचने लगता है कि मुझे अपनी एक्सप्रेशन को ठीक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे किसी से लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे हर कोई मुझे मार सकता है, वो भी पल भर में। उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देख के वहाँ पे दो डीमन खड़े हुए थे, वो बात करने लगते हैं कि मैंने सुना था कि जीरो कॉर्प्स कमांडर एक ह्यूमन है, आज मुझे पता लगा वो सच में एक ह्यूमन है। मैंने आज पहली बार उनको देखा है। इतना सुनते ही दूसरा डीमन बोलने लगता है कि क्या तुमने अभी तक इनका नाम नहीं सुना और इनको देखा नहीं? तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये वो बंदा है जिसने ह्यूमन हीरो को मारा था। और उसके बाद हमारे डीमन किंग ने डियोन हार्ट से पूछा था कि तुम हमारे आर्मी में जुड़ोगे कि नहीं। उस टाइम इन्होंने कितने कूल अंदाज में बोला था कि मेरा नाम डियोन आरुथ है। उस टाइम डियोन हार्ट ने अपना नाम डियोन हार्ट ही बताया था, लेकिन इन लोगों ने समझा कि इसने अपना नाम डियोन आरुथ बताया है। और ये सब कुछ याद करते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वो बोलने लगते हैं कितने कूल हैं हमारे डियोन आरुथ। इतना सुनते ही डियोन हार्ट सोचने लगता है कि मैंने अपना नाम इनको डियोन हार्ट बताया था, लेकिन ये सारे के सारे मुझे डियोन आरुथ ही क्यों बुलाते हैं। उस टाइम डियोन हार्ट ने अपना मुंह इतना बुरा बनाया था, उसका मुंह को देख के वो दोनों डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि इनका मूड खराब है। और वो डीमन गर्ल बोलने लगती है कि मैंने सुना है वो काफी सारे स्ट्रेस में है और साथ में पेन में, क्योंकि वो फाइट नहीं कर पा रहे और बाकी बचे हुए कमांडर फाइट कर रहे हैं, उनको फाइट नहीं करने दे रहे हमारे डीमन किंग। इस वजह से वो काफी गुस्से में रहते हैं। अगर हम दोनों उनके रास्ते में ऐसे ही खड़े रहे तो वो गुस्से में ही हम दोनों को मार देंगे। इतना सुनते ही बेचारा डियोन हार्ट का सारा मूड खराब हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या मैं तुम दोनों को मार सकता हूँ? नहीं, मैं तुमको मार नहीं सकता क्योंकि मैं 100% वीक हूँ। और उनको देख के वो दोबारा सोचने लगता है और सोचता है कि मुझे ऐसा फील होता है इन सबको कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और इस वजह से वो कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, लेकिन ये मेरे लिए ही फायदा है क्योंकि इस वजह से ये लोग मुझसे फाइट नहीं करते। मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पकड़ा नहीं जा सकता। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो ये लोग मुझे मार देंगे। मैं इनको दिखा नहीं सकता मैं कितना वीक हूँ, मुझे इनके सामने एकदम कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और मुझे जल्द से जल्द इस डिमोनिक रिलम को छोड़ के ह्यूमन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है दो डीमन पे। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, उनमें से एक डीमन बोल रहा था मैं ऐसे एक्ट करूंगा कि जैसे कि मैं किसी से डरता नहीं। उतने में ही उन दोनों की नजर डियोन हार्ट पे जाती है और वो दोनों घबराने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि जीरो कॉर्प्स कमांडर डियोन आरुथ। और वो उनके सामने आ जाता है और बोलने लगता है गेट को खोलो। जैसे ही गेट खोलता है डिमन किंग बोलने लगता है आखिरकार जीरो कमांडर ने भी हमारी मीटिंग को ज्वाइन कर लिया और वो यहाँ पे आ गए। जैसे ही डियोन हार्ट थोड़ा अंदर आता है डिमन किंग बोलने लगता है कि तुम यहाँ आ गए। उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देख के बेचारे डियोन हार्ट घबराने लगता है और सोचने लगता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना चेंज कैसे हो गया। फिर फर्स्ट कॉर्प्स कमांडर जेकार बोलने लगता है कि तुम डिमन किंग के बगल वाली कुर्सी पे जाके बैठ जाओ। फिर दूसरे कमांडर को दिखाते हैं, वो भी सोचने लगता है कि मैं इसको चाहे कैसे भी देख लूं, मुझे ये वीक ही लगता है और मैं विश्वास नहीं कर सकता ये इतना पावरफुल है। मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ एक बार फाइट करनी ही पड़ेगी। और हमें इसकी पोजीशन के बारे में बताया जाता है ये थर्ड कमांडर है और इसका नाम असील्ड है। फिर साथ में दो कमांडरों को और दिखाया जाता है। फिर लेडी कमांडर बोलने लगती है कि तुम इतना लेट आई हो तो तुम्हारे पास कोई ना कोई तो रीजन होगा। इतना सुनते ही उसके बगल में बैठा हुआ कमांडर बोलने लगता है तुम बोल क्या रही हो? फिर हमको इन दोनों का नाम बताया जाता है। वो लड़की फोर्थ कमांडर थी और उसका नाम एडेलिया था और उसके बगल में बैठा हुआ सिक्स कमांडर बेलिटन है। उन दोनों की बात सुनते ही 11th कमांडर बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बुरी बात करने की लॉर्ड आरुथ के बारे में। और हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम रीरी निल था। इधर डियोन हार्ट उस कुर्सी पे बैठते हुए सोचने लगता है कि यहाँ पे कितने सारे कमांडर हैं, उन सब की प्रेजेंस ही काफी है मुझे डराने के लिए। मुझे जल्द से जल्द अपने रूम में जाना पड़ेगा। जैसे ही डियोन हार्ट कुर्सी पर बैठ जाता है डिमन किंग बोलने लगता है आरुथ तुम कैसे हो, क्या तुम अब ठीक हो? इतना सुनते ही डियोन हार्ट बोलने लगता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ लेट आने के लिए। फिर डिमन किंग बोलने लगता है कोई बात नहीं, तुम जानबूझ के लेट थोड़ी ना आए हो। इतना सुनने के बाद डियोन हार्ट सोचने लगता है मैं जानबूझ के यहाँ लेट आया हूँ, अभी मैं अपने मेन कैरेक्टर को आरुथ ही बुलाऊंगा। और आरुथ के पीछे एक सर्वेंट आ जाता है और बोलने लगता है क्या आप ड्रिंक पियोगे? इतना सुनते ही आरुथ खुश हो जाता है। वो भी सोचने लगता है कि मुझे ये ड्रिंक काफी पसंद है और वो उसको पीते हुए सोचने लगता है कि ये एक इकलौती ऐसी चीज है जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ,
ये कितनी टेस्टी है। और उसको पीने के बाद वो बोलने लगता है कि ये अल्कोहल नहीं है, ये तो जूस है। वो इतनी तेज बोलता है कि सारे के सारे कमांडर घबराने लगते हैं और इधर अपना डीमन किंग मुस्कुराने लगता है और वहाँ पे एकदम शांति सी छा जाती है और अपना आरुत सोचने लगता है कि इन लोगों ने मुझे जानबूझ के जूस दिया है, ये सारे लोग मेरे साथ डिस्क्रिमिनेटिंग कर रहे हैं। उसको ऐसे देख डीमन किंग बोलने लगता है, चलो शांत भी हो जा आरुत, मैंने ही उसको बोला था तुम्हें जूस दे दे। इतना सुनते ही आरुत बोलने लगता है कि क्या मैं यहाँ पे इकलौता हूँ जो कि जूस पी रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं मुझे अल्कोहल पसंद है। इधर डीमन किंग उसको कुछ बताने वाला था, उतने में ही आरुत सोचने लगता है कि क्या इन सबको पता लग गया मेरे बारे में मैं कितना वीक हूँ और ये अपनी अल्कोहल को बचा रही है। मुझे लगता है कि इन लोगों को पक्का पता लग गया, अब ये लोग सारे मिलके मुझे यहाँ मार डालेंगे और इसी वजह से डीमन किंग ने हम सबको बुलाया है। ये यहाँ पे अनाउंस कर देगा कि मैं एक नॉर्मल सा वीक सा एक ह्यूमन हूँ बस। इधर डीमन किंग बोलने लगता है, पहले तुम मेरी बात को सुनो, उसके बाद गुस्सा कर लेना, मैंने इस मीटिंग को बुलाया है तुम्हारे लिए। इतना सुनते ही आरू सोचने लगता है कि क्या इनके पास प्लान है। फिर डीमन किंग बोलने लगता है, सिक्स्थ कमांडर चलो अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करो जो कि तुमने मुझे दिए थे और उसकी डिटेल के बारे में मुझे बताओ। और उसका तो वेलिटेन बोलने लगता है, जी माय लॉर्ड, आपको पता है ना 12th कमांडर वो एक विलेज को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। वो विलेज यहाँ से काफी दूर है, लेकिन वहाँ पे अचानक से काफी सारे डिमोनिक मॉन्स्टर आ गए। उस वजह से उन डिमोनिक मॉन्स्टर ने आधे से ज्यादा गांव को तबाह कर दिया और उसमें अब इतनी कैपेसिटी नहीं बची कि वो पूरे गांव को संभाल सके। उस वजह से जितने बचे हुए लोग थे हमने वहाँ से सारे लोगों को निकाल के अपनी पास वाली सिटी में लेके आ गए। इस वजह से हमें उनके प्लान के बारे में कुछ पता नहीं, इस वजह से हमको पता नहीं वो कब एम्बुश कर सकते हैं। इस वजह से हमें काफी सारी मेन पावर की जरूरत है क्योंकि हम वहाँ पे भेज सकें और डिमोनिक मॉन्स्टरों को मार सकें। उतने में कोई कमांडर बोलने लगता है कि 12th कमांडर वो क्या कर रहा है, वो नहीं संभाल रहा है विलेज को। इतना सुनते ही वेलिटन बोलने लगता है, वो मर गया, उन डिमोनिक मॉन्स्टरों ने उसको मार दिया। उतने में ही और कोई कमांडर बोलने लगता है, क्या तुम सच बोल रहे हो, 12th कमांडर मर गया। उन डिमोनिक मॉन्स्टरों में इतनी पावर आ गई कि हमारे एक कमांडरों को मार सके। फिर वेल्टिन बोलने लगता है कि वो अपने काम में फेल हो चुका है। ये बात सुनते ही आरू सोचने लगता है कि मैं सरप्राइज भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे डिमोनिक मॉन्स्टर ही तो डीमन किंग ने बनाए हैं। उनको हम फेल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ एक डिजायर के लिए किसी को भी मार सकते हैं। वो सामने देखेंगे नहीं कौन खड़ा है कौन नहीं, उनके मन में आएगा वो करते हैं। इस वजह से हम लोग उनको फेल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। और मैं सरप्राइज हो गया हूँ 12th कमांडर मर गया उन डिमोनिक मॉन्स्टर की वजह से, लेकिन उसके मरने से मेरा क्या मतलब है। अभी हम वॉर के अंदर हैं, इस वजह से डिमोनिक मॉन्स्टरों की गिनती बढ़ गई है और वो पागल से होते जा रहे हैं। वो नहीं देख रहे हम किसको मारें किसको नहीं मारे, उनके सामने जो भी आता है वो उनको मारने लगते हैं। इतना सुनते ही डीमन किंग बोलने लगता है, मैं सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उन सारे डिमोनिक मॉन्स्टरों को हीरो मारता, लेकिन वो तो मर गया और वो सारे के सारे एक जगह गैदर हो गए और उन सब ने मिलकर उस विलेज को तबाह कर दिया। जैसे ही वो ये लाइन बोलता है उसके बाद वहाँ पे दोबारा साइलेंस सा छा जाता है क्योंकि हीरो को और किसी ने नहीं आरुत ने ही मारा था। इतना सुनने के बाद आरुत सोचने लगता है कि क्या ये सारे लोग इस बात को एक्सक्यूज बना के मुझे यहाँ पे मार देंगे, मैंने तो कभी नहीं मारा उस हीरो को। और सबसे बड़ी बात, उसको तो डीमन किंग मारना चाहते थे, मैं तो उसको मारना भी नहीं चाहता था। सबसे पहले लड़ाई तो डीमन किंग ने ही स्टार्ट की थी उसके साथ। इस बात का जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो और कोई नहीं डीमन किंग ही है। और वो उसको घूरने लगता है और सोचता है कि कुछ तो बोलो डीमन किंग। उसको ऐसे घूरते हुए देख डीमन किंग गलत ही समझ लेता है और वो सोचने लगता है कि ये आंखें मुझे पता है ये क्या कहना चाहती हैं, और वो मुस्कुराने लगता है। और वो मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, तुम टेंशन मत लो जीरो कमांडर, मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा, तुम चाहो वहाँ पे सारे के सारे डिमोनिक मॉन्स्टरों को मार देना। इतना सुनते ही बेचारे को इतना बड़ा शौक लगता है, वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। उस बेचारे का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसको चेहरे को देख के डिमोनिक किंग सोचने लगता है कि चलो तुम्हारा स्ट्रेस कम तो हुआ, अब तुम जाके फाइट कर सकते हो। उन दोनों की बात सुन के वेल्टिन सोचने लगता है कि डीमन किंग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो जीरो कमांडरों को एक पेट्रोलिंग पे भेज रहे हैं, वो भी अपने बगल में। मुझे लगता है कि डीमन किंग ऐसा सोच रहे हैं कि जीरो कमांडर उन सबको हैंडल कर सकता है, वो भी अकेले, जो कि 12th कमांडर नहीं कर पाया। और ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या ये बंदा डीमन किंग जितना ही स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से डीमन किंग इस पे इतना ट्रस्ट करते हैं और अपना आरुत धीरे से बोलने लगता है कि मेरी बॉडी अभी परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, प्लीज मुझे वहां मत भेजो, प्लीज बोल भी दो तुम मुझे वहां भेजना नहीं चाहते। उसको ऐसे हुआ देख असीड बोलने लगता है कि ये क्या जाना नहीं चाहते।
चाहता। फिर जेकर बोलने लगता है नहीं, वो अभी कुछ बहाना बनाएगा। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद वो बोलेगा कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन वो ये भी सोच सकता है कि उसके शरीर की हालत अभी ठीक नहीं है, उस वजह से वो अच्छे से लड़ नहीं पाएगा और वो रैम्पेज पे भी नहीं जा पाएगा। इतना सुनने के बाद अशील्ड बोलने लगता है ये कितना अमेजिंग है, और जेकर सोचने लगता है कि अभी भी मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन इसके एटीट्यूड को देख के ये एक अच्छा कमांडर बन सकता है। फिर शील्ड मुस्कुराने लगता है आरुत को देख के, और वो सोचने लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग भी है और साथ में ये अच्छे डिसीजन भी ले सकता है। अब मुझे लगता है कि मुझे इससे फाइट करनी ही पड़ेगी। इधर अपना डीमन किंग बोलने लगता है कि मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रहा, मैं तुमसे बस पूछ रहा हूँ, अगर तुम जाना चाहो तो तुम वहाँ जा सकते हो और तुम अपने सारे स्ट्रेस को भी कम कर सकते हो उन डिमोनिक मॉन्स्टर पे। अगर तुम गए तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। इधर आरुत उन सब कमांडरों को देख रहा था और वो मुस्कुराने लगते हैं, और वो सोचता है कि मैं वहाँ पे कभी नहीं जाने वाला, और मुझे लगता है कि मेरी आवाज का यहाँ पे कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि इनका मन है मुझे भेजने का, तो ये सारे के सारे मुझे वहाँ पे भेज के ही रहेंगे। फिर बेचारा आरुत हार के अपने हाथों को मीचता है और बोलने लगता है चलो ठीक है, कोई नहीं जा रहा तो मैं जाऊंगा, मैं वहां जाके उन सारे डिमोनिक मॉन्स्टरों को मार दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।